नीलकंठ की आंखों से शिव हिमालय की गोद में, जहाँ हवा भी धीरे बहती है और मौन स्वयं अपनी भाषा बोलता है, एक ऐसी घाटी थी जिसे ना कोई नक्शा पहचानता था, ना कोई इतिहास। वह घाटी ना पवित्र कहलाती थी, ना साधारण। बस वह थी जैसे शिव होते हैं, बिना घोषणा के, बिना प्रमाण के। उसी घाटी में एक नीलकंठ मोर रहता था। उसके पंखों में नीले आकाश की गहराई थी और उसकी आंखों में ऐसा ठहराव मानो वह केवल देखता नहीं, समझता भी हो। बाकी मोर जब वर्षा की पहली बूंद गिरते ही अपने पंख फैलाकर नाच उठते थे, तब यह नीलकंठ मोर एक चट्टान पर बैठकर आकाश की ओर देखता रहता। गांव के लोग कहते थे कि यह मोर अधूरा है क्योंकि यह नाचता नहीं, पर कोई यह नहीं जानता कि यह नाच से पहले प्रतीक्षा करना सीख रहा था। रात के तीसरे पहर, जब चंद्रमा भी शांत हो जाता है और संसार अपनी थकान उतार देता है, तब नीलकंठ के भीतर स्मृतियां जागती। वे स्वप्न नहीं थी, वो यादें थी। वह स्वयं को एक तपस्वी के रूप में देखता, एक ऐसा ज्ञानी जिसने शास्त्र पढ़े थे, मंत्र जपे थे, व्रत किए थे और जीवन भर शिव को जानने की कोशिश की थी। लेकिन उस तपस्वी से एक भूल हो गई। उसने शिव को अनुभव करने की बजाय समझने की कोशिश की थी। उसने शिव को ज्ञान में बांधना चाहा था, जबकि शिव ज्ञान नहीं, चेतना है। उसी अहंकार के कारण उसे अगला जन्म मिला था, एक पक्षी के रूप में। यह दंड नहीं था, यह अवसर था। एक दिन घाटी में भयंकर तूफान आया, आकाश गरज उठा, वृक्ष उखड़ने लगी, धरती कांपने लगी। नीलकंठ एक वृक्ष के नीचे शरण लेने पहुंचा, लेकिन वृक्ष टूटकर गिर पड़ा। मृत्यु सामने थी। तभी समय थम गया। ना हवा चली, ना बिजली गिरी। उस पूर्ण स्थिरता में एक स्वर गूंजा, कानों में नहीं, अस्तित्व में, डरो मत। नीलकंठ ने आंखें खोली, कोई दिखाई नहीं दिया। फिर भी वह जान गया, शिव यहाँ है। उसने भीतर ही पूछा, आप कौन हैं? उत्तर आया, जो पूछ रहा है वही हूँ। उसने फिर पूछा, मैं क्यों जन्मा? उत्तर मिला, ताकि तू स्वयं को भूल सके। नीलकंठ ने कहा, मैं मोर होकर नाच क्यों नहीं पाता? शिव बोले, क्योंकि तू अभी देखना चाहता है, बनना नहीं। शिव ने उससे कहा कि वह भक्त नहीं बनेगा, पूजा नहीं करेगा, वह सेवा बनेगा, मौन सेवा। नीलकंठ ने वही किया। वह घाटी से गुजरने वाले थके यात्रियों के पास बैठता, उन्हें जल तक पहुंचाता, घायल पशुओं के पास रुका रहता और मरते हुए प्राणियों के पास बिना कुछ कहे बैठा रहता। धीरे धीरे घाटी बदलने लगी। वहां आने वाले लोग बिना कारण शांत होने लगे। उन्हें लगता जैसे किसी ने उनके भीतर का बोझ हल्का कर दिया हो। एक दिन एक स्त्री अपने गूंगे बालक को लेकर आई। डॉक्टरों ने कह दिया था कि वह कभी नहीं बोलेगा। नीलकंठ उसके सामने बैठ गया। उसने कुछ नहीं किया, कुछ कहा नहीं। 3 दिन तक बस बैठा रहा। चौथे दिन बालक बोला नहीं, लेकिन मुस्कुराया। स्त्री की आंखों में आंसू बह निकले। उसी क्षण शिव की अनुभूति हुई। हर चमत्कार शब्द नहीं मांगता। समय बीतने लगा, घाटी प्रसिद्ध होने लगी, लोग चमत्कार देखने आने लगे, नीलकंठ के लिए फूल लाए जाने लगे। वह क्षण था जब अहंकार लौट सकता था। नीलकंठ ने घाटी छोड़ दी। लोग निराश हो गए, पर शिव मुस्कुराए। अब सेवा शुद्ध हो चुकी थी। नीलकंठ हिमालय के शिखर पर पहुंचा। वहां ना कोई प्रश्न था, ना कोई उत्तर,
केवल शून्य था। उसी शून्य में उसके भीतर अंतिम प्रश्न उठा, अगर शिव हर जगह है तो मैं उन्हें खोज क्यों रहा हूँ। मैं उसी क्षण खोज समाप्त हो गई। उसी रात उसकी अंतिम स्मृति खुली। उसने स्वयं को उस ज्ञानी के रूप में देखा जिसके चारों ओर शिष्य बैठे थे। वह बोलता था और लोग चुप हो जाते थे। लेकिन एक दिन एक किसान ने उससे पूछा था, आप शिव को जानते हैं, पर क्या आपने कभी उनके सामने चुप रहना सीखा है। वह ज्ञानी उत्तर नहीं दे पाया था। नीलकंठ की आंखों में आंसू गिरे। शिव बोले, यह अश्रु नहीं, ज्ञान का विसर्जन है। शिव ने उन्हें कोई मंत्र नहीं दिया। उन्होंने मौन की शिक्षा दी। नाम रूप कथा सब राख हो गए। अब वह पक्षी ना था ना मनुष्य, वह केवल उपस्थिति था। अंततः उसके सामने 3 मार्ग खुले, स्वर्ग, पुनर्जन्म और शून्य। शिव ने कहा, चुनो। नीलकंठ कहीं नहीं गया, वह वहीं बैठा रहा। शिव बोले, जो कुछ नहीं चुनता वही सब पा लेता है। नीलकंठ के पंख धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगे। वह मोर नहीं रहा, पर मोरत्व पूरी सृष्टि में फैल गया। हर वह क्षण जब कोई व्यक्ति बिना कारण शांत हो जाता है, जब उसका मन अचानक हल्का हो जाता है, वही नीलकंठ है। शिव प्रकट हुए करुणा के साथ। उन्होंने कहा, तू मेरा भक्त नहीं था, तू मेरी पूजा नहीं थी, तू मेरा उपस्थिति था। अब तू हर उस हृदय में रहेगा जो बिना मांगे प्रेम करता है। कथा समाप्त नहीं हुई। आज भी जब कोई बहुत थककर बिना कारण मुस्कुरा देता है, अब जीवन का बोझ अचानक हल्का लगने लगता है, तब एक नीली पंख वहाँ से गुजरती है। दिखाई नहीं देता, लेकिन शिव मुस्कुरा देते हैं क्योंकि शिव को पाया नहीं जाता, शिव बना भी नहीं जाता, शिव को बस आने दिया जाता है।